हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल्टेट प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं धर्मशास्त्र से रिलेटेड स्मृति के बारे में। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो धर्मशास्त्र से रिलेटेड है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पूरी वीडियो को ज़रूर देखना फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्मृति के बारे में। स्मृति क्या है, कब उत्पन्न हुई थी, इनकी मुख्य स्मृतियाँ क्या क्या हैं, ठीक है ना। और इनके मुख्य कथन किस किस ने कहे थे, ठीक है, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो स्मृति हिंदू धर्म के उन धर्म ग्रंथों का समूह है। स्मृति जो है वो हिंदू धर्म के उन धर्म ग्रंथों का समूह है जिनकी मान्यता श्रुति श्रेणी से नीचे की श्रेणी में आती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जिनकी मान्यता श्रुति श्रेणी से नीचे की श्रेणी में आती है और जो मानवों द्वारा उत्पन्न थे। अब आप कहेंगे कि श्रुति क्या है, तो श्रुति श्रेणी जो है हमारी, उसके बारे में आप हमारा थोड़ा सा जानकारी कर लीजिए। आप इसको नोट भी कर लीजिए। श्रुति श्रेणी जो है हमारी, श्रुति श्रेणी हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथों का समूह है। जैसे कि स्मृति हिंदू धर्म के उन धर्म ग्रंथों का समूह है, वैसे ही श्रुति जो श्रेणी है वो हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथों का समूह है, ठीक है ना। श्रुति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सुना हुआ, यानी ईश्वर की जो वाणी है जो प्राचीन काल में ऋषियों के द्वारा कही गई थी। अब आप कहेंगे कि क्या, तो हम आपको बता दें कि जो श्रुति का जो शाब्दिक अर्थ है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछ लेगा कि श्रुति का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है सुना हुआ, यानी ईश्वर की वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों मुनियों के द्वारा कही गई थी या सुनी गई थी, ठीक है ना, उसको हम श्रुति का शाब्दिक अर्थ मानते हैं, ठीक है ना, यानी कि सुना हुआ। अब हम कहेंगे कि श्रुति श्रेणी क्या है, तो यह दिव्य स्रोतों में से एक मानी जाती है। श्रुति श्रेणी है जो वो दिव्य स्रोतों में से एक मानी जाती है। और जो श्रुति जो है वो वैदिक धर्म से संबंधित है। श्रुति किस धर्म से संबंधित है, तो श्रुति जो श्रेणी है वो हमारे वैदिक धर्म से संबंधित है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आगे पढ़ते हैं। और जो मानवों द्वारा उत्पन्न थे। अब हम स्मृति के बारे में बात कर लेते हैं। हमने आपको श्रुति के बारे में थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। अब हम स्मृति के बारे में पढ़ लेते हैं। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ, ठीक है ना। स्मृति को वेदों से नीचे का दर्जा हासिल है। स्मृति जो है वो वेदों से नीचे का दर्जा हासिल है उसे, लेकिन वे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण अधिकांश हिंदुओं द्वारा पढ़ी जाती हैं। जो स्मृति है वो रामायण, महाभारत, गीता, पुराण अधिकांश हिंदुओं द्वारा ही पढ़ी जाती हैं, क्योंकि वेदों को समझना कठिन है। वेदों को समझना कठिन है। और सबसे पुराना जो वेद है हमारा वो है ऋग्वेद, ठीक है ना। सबसे पुराना जो वेद है हमारा वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के अंतर्गत ही हमारे ये रामायण, महाभारत ये सारे आए थे, ठीक है ना। और क्योंकि वेदों को समझना कठिन है और स्मृतियों में आसान कहानियाँ और नैतिक उपदेश हैं, इसीलिए स्मृति को वेदों से नीचे का दर्जा हासिल है, ठीक है ना। इसीलिए स्मृति को वेदों से नीचे का दर्जा हासिल है। अब आगे बढ़ते हैं। गीता, महाभारत, विष्णु सहस्त्रनाम जैसे ग्रंथों को शंकराचार्य जी ने आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। शंकराचार्य जी ने स्मृति ही माना है। गीता, महाभारत, विष्णु सहस्त्रनाम जैसे जो ग्रंथ हैं, बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, महाभारत है, विष्णु सहस्त्रनाम है,
ऐसे ग्रंथों को शंकराचार्य जी ने स्मृति ही माना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। आप देखिए मनु महाराज जी भी थे, जिसके ऊपर आएगी हमारी मनु स्मृति, उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। अभी हम स्मृति के बारे में बता रहे हैं। तो जो मनु महाराज जी थे, उन्होंने इस श्रुति तथा स्मृति की महत्ता को समान माना है। दोनों को ही श्रुति और स्मृति महत्ता को समान माना है। अभी क्योंकि हम आपको बता दें कि श्रुति श्रेणी से स्मृति को नीचे माना जाता है। अभी हमने आपको बताया जो हिंदू धर्म के अंतर्गत है। अब यहाँ पर बोल रहा है जो मनु महाराज जी थे, उन्होंने कहा है कि श्रुति तथा स्मृति को समान महत्ता दी जाती है। उन्होंने समान महत्ता दी है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य स्मृतियों की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मुख्य स्मृतियों की। तो जो हमारी मुख्य स्मृतियाँ हैं वो हैं 18। हम यहाँ पर आपको और कुछ विद्वानों के द्वारा कहा गया है, कुछ ऋषि मुनियों के द्वारा कि मुख्य स्मृतियाँ हमारी 21 भी होती हैं। ठीक है ना, 21 होती हैं। ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट है यहाँ पर वो है मनु स्मृति। सेकंड है हमारी याज्ञवल्क्य की स्मृति। ठीक है ना। अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हारित स्मृति, औसनस स्मृति और अंगिरा स्मृति, यम स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और यहाँ पर देखिए आप पाराशर स्मृति, व्यास स्मृति। अब देखिए यहाँ पर दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, आप स्तंभ स्मृति, संवर्त स्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति, देवल स्मृति, शतातप स्मृति। इन स्मृतियों के बारे में जो ऋषि मुनि थे उनके ही नाम पर ये स्मृतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है ना, उन्हीं के नाम पर ये स्मृतियाँ बनी हुई हैं। और जो स्मृति की जो रचना है, स्मृति की जो रचना है, आपको बता दें जो स्मृति की जो रचना हुई थी वो वेदों की रचना से 500 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है ना, 500 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है ना। और स्मृति की जो रचना हुई थी वो वेदों की रचना के बाद, यानी कि वेद जो थे हमारे लिखे गए थे उसके बाद स्मृति की रचना हुई थी हिंदू धर्म में। वो भी कब हुई थी? 500 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, हुई थी। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जो मनु महाराज जी थे उन्होंने कहा है, उनका कथन है कि स्मृति तथा धर्मशास्त्र का अर्थ एक ही जानना चाहिए। मनु का कथन है कि स्मृति तथा धर्मशास्त्र का अर्थ एक ही जानना चाहिए। दोनों का अर्थ अलग अलग नहीं रखना चाहिए, हमको एक ही होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए स्मृति के अंतर्गत षड वेदांग, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, अर्थशास्त्र तथा नीति शास्त्र, इन सभी विषयों का अंतर्भाव किया गया है। स्मृति जो है उसके अंतर्गत, स्मृति के अंतर्गत षड वेदांग यानी कि वेदों के बारे में बताया गया है, धर्मशास्त्रों के बारे में बताया गया है, पुराना इतिहास कहा गया है, पुराणों के बारे में बताया गया है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है, नीति शास्त्र राजनीति के बारे में बताया गया। इन सभी विषयों का अंतर्भाव स्मृति में दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए स्मृतियों की संख्या के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जो स्मृतियों की संख्या है वो हमने आपको बताई कि स्मृतियों की जो संख्या है वो 100 के समकक्ष मानी जाती है, यानी कि 100 के आसपास मानी जाती हैं। स्मृतियों की संख्या जो है वो 100 के आसपास मानी जाती हैं और जिनमें से 18 स्मृतियाँ प्रमुख हैं, और हमने यहाँ पर आपको 21 स्मृतियाँ बताई हैं। 21 स्मृतियाँ बताई हैं जो कुछ विद्वानों ने 21 स्मृतियाँ भी मुख्य मानी हैं यहाँ पर। ठीक है ना। और मनु महाराज जी जो थे उन्होंने 18 स्मृतियों को प्रमुख माना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा जाए, अगर जाने हम तो स्मृति क्या है, तो स्मृति को आंग्ल भाषा में हम प्रयोग करेंगे। तो आंग्ल भाषा में जब स्मृति कहेंगे तो मेमोरी बोलते हैं हम आंग्ल भाषा में।
ठीक है ना। आंग्ल भाषा में हम इसको मेमोरी बोलते हैं। अब मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जाने तो स्मृति जो है वो हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग है। स्मृति जो है वो हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग है। भाषा, दृष्टि, श्रवण, यानी कि भाषा, दृष्टि, देखना, श्रवण, सुनना, प्रत्यक्षीकरण करना, अधिगम यानी कि सीखना तथा ध्यान की तरह स्मृति, मेमोरी भी, यानी कि आंग्ल भाषा में इसको मेमोरी बोल दिया ना यहाँ पर, मेमोरी भी मस्तिष्क की एक प्रमुख बौद्धिक क्षमता है। मनोवैज्ञानिकों की माने तो स्मृति को बौद्धिक क्षमता कहा गया है, एक प्रमुख बौद्धिक क्षमता माना गया है। हमारे मस्तिष्क में जो कुछ भी अनुभव होते हैं, हमारे जो बीते हुए अनुभव होते हैं, जो कुछ हमारे साथ छोड़ जाते हैं, जो कुछ भी अनुभव होते हैं, सूचना होती हैं और ज्ञान के रूप में संग्रहित यानी कि एकत्रित होते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम कोई डाटा फिट कर देते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो स्मृति होती है, मेमोरी होती है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, तो वो हमारे ज्ञान के रूप में हमारे मस्तिष्क में एकत्रित हो जाती है और वह सभी स्मृति के ही रूपों में व्यवस्थित रहती है, वह सभी स्मृति के रूप में ही व्यवस्थित रहती है। अब आप परीक्षा देंगे तो आपके लिए आप याद करेंगे तो वो स्मृति तो हुई। अब स्मृति को हम एकत्रित करते जाएंगे तो वो जब एकत्रित होती जाएगी तो वो हमारे जब हम किसी को बताएंगे, हम एग्ज़ाम्स देने जाएंगे तो हमारे ज्ञान के रूप में सामने आएगी, ठीक है ना। प्रत्यक्षीकरण हम जब ही तो कर पाएंगे जब कोई हमारे सामने बैठा होगा, तो हम उसको बताएंगे तो अच्छे से हम बता सकेंगे, तो हम उसको ज्ञान देंगे तो वो ज्ञान के रूप में हमारे बाहर आएगी, हमारे अंदर से, हमारे मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस स्मृति के बारे में इतना ही, और हम कल आपको बताएंगे मनुस्मृति के बारे में, ठीक है ना। पहले जानना जरूरी था कि स्मृति क्या है, अब आपको हम बताएंगे मनुस्मृति के बारे में, कल आपको बताएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।